Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपके ऑटोमोटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अगर हम आज कल के सिनेरियो को चेक करें, अगर आज कल के हम मेथोडोलॉजिकल वेज़ में देखें कि जहाँ पे भी आपको जॉब की ज़रूरत पड़ती है वहाँ, या अगर आपका अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है या यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके बिज़नेस में, आपके जो जॉब प्रोफाइल में, आपके हर एक पार्ट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फॉर दैट आपका जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के अंदर एक और टॉपिक ऐड हुआ है, या हम बोल सकते हैं एक और पार्ट ऐड हुआ है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, ताकि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को डेवलप करे, पर्सनल डेवलपमेंट में एनहांसमेंट लाए, और उसके साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रिसीवर के साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेटर भी हो। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें, अगर इस कशर पट कच करान, लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को फर्निश करना है, अपने बिजनेस के अंदर हम बोल सकते हैं चार चांद लगाने हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा जिन चीज़ों की वजह से हमारा बिजनेस डे बाय डे डेवलप होता जाएगा। उसके लिए हम पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस करते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, अगर हम बात करें, अगर हमें बिजनेस एक लोकल लेवल पे देखना हो तो हम लोकल लेवल पे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना जितना हमारा बिजनेस या जितनी जितनी हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो बढ़ता जाएगा, हमें बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि हम बात उस फॉर्म में करें, उस तरीके से करें जिस तरीके में आगे वाले बंदों को समझ आ जाए। जैसे मैक्सिमम हम बच्चों में क्या देखते हैं कि इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ सुपीरियर लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसकी वजह से आपको बहुत जगहों पे फेवर मिलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है, इसके साथ साथ उर्दू, इसके साथ साथ अरबिक, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिनका होना ज़रूरी है। और अगर आप सीख लें तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में चार चांद लगा देता है। अब आज कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हम देखते हैं कि हमारे पास मेथोडोलॉजीज़ क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स से। देखो, अगर मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं पहले, क्योंकि जब तक हमें मेथड्स नहीं पता होंगे कम्युनिकेशन के, तब तक हम कम्युनिकेशन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाएं, किन किन एस्पेक्ट्स, किन किन पार्ट्स पे हमें अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, उन चीज़ों को अगर हम नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए ये ना मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो let's have a look over the methods of communication. What does communication means? Communication comes from a word, Latin word called communicare, which means to share. मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को शेयर करना, किसी चीज़ को दूसरे तक पहुंचाना। अब आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन को या दूसरे इंसान तक जो चीज़ आपको पहुंचानी है, जो बात आपको पहुंचानी है, उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो वो आपको देखना है। तो अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट 3 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। एक तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग, फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसमिटिंग, सेकेंड इज लिसनिंग एंड अनदर इज फीडबैक। तीन बेसिक जो हमारे पास पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें जहन नशीन करने हैं, जो हमें अपनी जहनों के अंदर पूरी तरीके से जज्ब कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे हमारी सारी कम्युनिकेशन का दारमदार होता है। फर्स्ट इज ट्रांसमिटिंग। द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। अगर मैं एक सेंडर हूँ तो हम बात करेंगे, इस वक्त मैं एक सेंडर हूँ, मैं आपको वीडियोस के ज़रिए से अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैं कौन सा हूँ, मैं कौन सा एजेंट हूँ इस वक्त? ट्रांसमिटिंग एजेंट। मीन्स मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ आपको अपनी बात। आफ्टर दैट आपको लिसन करना है,
और अगर आप लिसन करेंगे तो लिसनिंग के लिए आपके लिए एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लिसनिंग में अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मेरी हर एक बात को ईज़िली समझ पा रहे हो तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। इसीलिए दोनों इंसानों को जो ट्रांसमिट कर रहा तमिस तक पे सिंपल लैंग्वेज ही इस्तेमाल कर, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि सह कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस्तेमाल। तम सद खतर बेहतर सह लैंग्वेज इस्तेमाल यम की वजह से बचन समझ ई। आफ्टर दैट एक लिसनर को भी अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए कि बार बार, अब ये ज़रूरी है कि एक इंसान को अपनी लैंग्वेज, अपने जो वेज़ है सुनने के, बोलने के, बाकी सारी चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो भी एक गुड लिसनर बन सके। आफ्टर दैट फीडबैक, देखो मैंने आपको बात बोली, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी स्कूल एजुकेशन एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहा है कि बच्चों तक हम एक्सेस कर पाएँ, लेकिन ये ट्रांसमिटिंग और लिसनिंग से नहीं चलेगा। जब तक आप लोग हमें फीडबैक नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक हम आपकी बातों को, या अगर हम में कहीं कोई गलती है, टीचर्स में कोई गलती है, या हम आपको पूरी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो यू हैव अ वे, आपके पास एक तरीका है जिसकी वजह से आप हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो और हम आपको इन अ बेटर वे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब, तो कम्युनिकेशन के बाद फीडबैक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, फीडबैक होना ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ कि ये आपकी बुक चल रही है ऑनलाइन, PDF में आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे एक कस्टमर है, हमने कस्टमर, क्योंकि ये जो है टेक्निकल एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड की जाती है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि आपको कल कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, ठीक है। इसने एक सिंपल एग्जांपल दी है कि एक बंदा आता है, वो एक सेल्स पर्सन से कह रहा है कि आप मुझे ब्यूटी थेरेपिस्ट की वो बुक प्रोवाइड कीजिए जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से आपके पास अवेलेबल है। तो उसका कम्युनिकेशन, जब उसने कोई बात पूछी, इट मीन्स कि उसका कम्युनिकेशन क्लियर एंड क्रिस्टल था और उस बंदे ने, सेल्समैन ने सुन लिया और उसको समझ भी आ गया। तो इट मीन्स जब तक आपकी बात क्लियर और क्रिस्टल नहीं होगी तब तक बंदे को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी समझने में। तो आप जब भी बोलो, क्लियर और क्रिस्टल बोलो, वो जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब ना, ऐसी बातें करना जो दूसरे की समझ में ना आए, तो उन चीज़ों को थोड़ा परहेज ही करें। अब लेट मी चेक, सेल्समैन क्या कह रहा है कि मैं अब चेक करता हूँ। इन द अबव कन्वर्सेशन आप जानते हैं कि ऑरली कोई बात प्रोवाइड की गई और उस ऑरली के बाद उसको ऑरली जवाब भी दिया जाएगा। सेल्समैन, यस वी हैव अ टेक्स्ट बुक ब्यूटी थेरेपिस्ट। सेल्समैन अब जवाब दे रहा है, हाँ हमारे पास है। तो इसने भी अपनी तरफ से कम्युनिकेशन किया, फीडबैक प्रोवाइड किया और उसको समझ आ गया कि नहीं। तो अब कस्टमर क्या बोल, प्लीज़ गिव मी वन कॉपी, और कस्टमर को क्या पता चला कि इसके पास है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेल खा रहे थे। अगर एक इंग्लिश में बोलता, दूसरे को इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बेटर ऑप्शन है पहले उस लैंग्वेज को चूज़ करना जो लैंग्वेज आप दोनों के बीच में कॉमन हो, आप भी समझ पा रहे हो, वो भी समझ पा रहा है, चाहे आप समझ पा रहे हो और आपको स्विच करना पड़े दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेस्ट थिंग इज़ कि उनको दोनों को समझ आना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के लिए एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है। अगर आप देखें, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, इनके अंदर पहले व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो मेरा कोड है, इट्स ए काइंड ऑफ कोड, दैट कोड इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। तो आप आफ्टर दैट जो ही कोड प्रोवाइड होता है, तो इसके अंदर जो चैनल्स ऑफ स्पीकिंग है, चाहे मैं वीडियो के ज़रिए से बताऊं, चाहे मैं स्पीकिंग के ज़रिए से बताऊं, चाहे मैं मतलब ना ग्राफिकली बताऊं, चाहे मैं वीडियो के ज़रिए से बताऊं, वो दूसरे बंदे तक पहुंचता है और मैंने अंडरस्टैंड क्या किया। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा और दूसरे ने क्या समझा। इफ़ आई एम टेलिंग इन अ प्रॉपर वे और दूसरा बंदा भी इन अ प्रॉपर वे समझ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक बंदे ने बोला कुछ और दूसरे ने समझा कुछ, तो इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक ये साधन बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकती है हमारे। अब गिविंग इन्फॉर्मेशन, तो गिविंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं पहले जो बात बोलूँ वो आप तक इजीली एक्सेस में पहुँचे। आफ्टर दैट मेरी जो लैंग्वेज है वो एक सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, आम लैंग्वेज अगर इस्तेमाल, क्योंकि उर्दू आप लोग समझते हो तो उर्दू में ज़्यादातर बोला जाता है, तो इंग्लिश में बीच बीच में इसलिए बोला जाता है ताकि आप लोगों के अंदर भी एक शौक बढ़ जाए कि आप भी इंग्लिश में थोड़ा सा बात करना स्टार्ट कर दो, ताकि लैंग्वेज में वो तजाद ना पैदा हो, इंसान सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलने वाला ना बने। आफ्टर दैट
इसके बाद एक रिसीवर है जो कि चैनल्स के ज़रिए से, और एक कंटिन्यूसली एक साइकिल क्रिएट होता है। चाहे अगर आप साइकिल को क्रिएट नहीं करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरी पढ़ाने की वीडियोस देख ली, लेकिन आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड नहीं करोगे, तो इट विल क्रिएट ए डिस्ट्रक्शन इन द साइकिल, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या उन तक मेरा एक्सेस हो रहा है कि नहीं। नो डाउट यू हैव ग्रुप्स अवेलेबल, आप ग्रुप्स के ज़रिए से मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने एक्सेस किया हुआ है, लेकिन जब तक आप अपना फीडबैक प्रोवाइड नहीं करोगे तो एक सेंडर को रिसीवर के ज़रिए से जो चीज़ हासिल होती है कि एक टाइप ऑफ हौसला भी मिलता है, इंसान बोलता है नहीं मैं ज़्यादा दूँ, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आफ्टर दैट हमारे पास मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। पहले हम सेंडर देख लेते हैं, सेंडर क्या होता है। द पर्सन बिगिंस द कम्युनिकेशन, एक ऐसा इंसान जो कि कम्युनिकेशन को बिगिन करता है। फिर उसके बाद मैसेज, मैसेज क्या होती है, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, एक ऐसी चीज़ जो कि सेंडर दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको बोलते हैं मैसेज। चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट, उस जिस तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसको उसका क्या बोलते हैं, चैनल। ये के जरिए वो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचा तो व्हाट्सएप विल एक्ट एज ए चैनल, अगर वीडियो के जरिए से पहुंचा तो वीडियो विल एक्ट एज ए चैनल। ऐसे ही हम इंटरेक्टिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर विल एक्ट एज ए चैनल, ठीक है। फिर रिसीवर, रिसीवर वो इंसान होता है जिसको मैसेज फॉरवर्ड की जाती है, फीडबैक। तो जब हमें वहाँ एक्नॉलेजमेंट मिलती है, मींस एक एंड रेस्पॉन्ड मिलता है किस इस मैसेज का, किस के ज़रिए से, सेंड रिसीवर के ज़रिए से, तो हमें पता चल जाता है कि उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, उसका फीडबैक। तो बेटर है कि आप भी हमें फीडबैक्स प्रोवाइड किया कीजिए। फेस टू फेस इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से, एक तो फेस टू फेस जी, मीन्स हम घर में जब एक दूसरे से बात करते हैं, या स्कूल्स में, या कहीं भी जहाँ पे भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बाकी सबसे मिलते हैं, तो हम जो फेस टू फेस बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें फॉर्मल बोलते हैं कि जब हम ऑफिशियल से रिलेटेड बात करें, और इनफॉर्मल हम बोलते हैं जब हम यूं ही एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें, बाकी सारी चीज़ें। ईमेल एक वे है जो कि आप सबको पता है कि एक फ्लेक्सिबल वे, जिसका कोई उतना ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसमें फॉर्मल भी किया जा सकता है और इनफॉर्मल भी, मींस जो डिपार्टमेंट वर्क्स है वो भी की जा सकती है, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, और बहुत सारी ऐसी पर ये ना है हमारे पास। फिर नोटिस वोटिस, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि बहुत सारी नोटिस निकलती हैं, पेपर्स में नोटिस निकलती है जनरल पब्लिक के लिए, ताकि वो कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। उसके बाद बिजनेस मीटिंग, जैसे हम देखेंगे कभी हमारा स्टाफ, आप बच्चों को ज़्यादा उतनी इल्मियत नहीं होगी इस मीटिंग से रिलेटेड, लेकिन आपने इतना देखा होगा कि कभी कभी बोला जाता है आज स्कूल मीटिंग, बहुत सारे टीचर्स एक ही जगह थे, तो पता नहीं कुछ मीटिंग चल रही थी अंदर, कुछ सीरियस इश्यूज डिस्कस हो रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है कि मीटिंग का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक ही जगह बैठे हुए और किसी खास मौजू पे, या कुछ मतलब ना बिजनेस रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हो, या स्कूल रिलेटेड हो, बातें करने स्टार्ट करें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तब हम उसको बिजनेस मीटिंग कहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद अदर मोड्स, जैसे हमारे पास सोशल मीडिया है, वो एक वे है कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर्स है, या बाकी सारी चीज़ें, ब्लॉग्स है, या हमारे पास व्हाट्सएप्स है। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूज द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड, टाइप एंड इंफॉर्मेशन, अर्जेंट, प्रायोरिटी। अगर हम कम्युनिकेशन की बात अभी स्टार्ट करें तो हमें पहले देखना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। देखो, अगर हम आज मतलब ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चों के पास एक्सेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ के बैकग्राउंड्स कुछ मतलब ना पुअर फैमिली से होते हैं, तो ये एक इशू बन चुका है अभी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पहले हमें देखना पड़ता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो हम किस से बात कर रहे हैं। अगर कोई हाई ऑफिशियल है तो उसको फॉर्मल वे में बात करेंगे, और अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको
मतलब ना इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स या कोई भी रिश्तेदार उसके साथ बात कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में। तो उसमें कोई, सिर्फ आपको पहले अपने टारगेट को चूज़ करना है, उसके बाद देखना है कॉस्ट कि पैसा कितना लग रहा है कि इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से। देखो अभी अगर आप देखोगे एक कॉस्ट से रिलेटेड एक सोशल मीडिया हमारे पास है कि ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है फॉर द कम्युनिकेशन, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे वेज अवेलेबल है जो हमारी कम्युनिकेशन को कॉस्टली बनाता है। लेकिन उस कॉस्टली के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना पड़ता है कि ये काम अगर बिजनेस वे में होगा तो उसके लिए हम कॉस्टली चीज़ें भी। टाइप एंड काइंड एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। अर्जेंसी एंड प्रियोरिटी, इसमें प्रियोरिटी कितनी है। देखो बच्चों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें, इट हैज़ अ प्रियोरिटी एंड इट हैज़ अर्जेंसी। अगर आप घर में बैठ के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, इट मीन्स अ लॉट। अगर आप अपना वक्त ज़ाया भी करोगे कोविड-19 की वजह से, मुझे पता है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके लिए एक नासूर बन जाएगा। आपने अपने 6 महीने ज़ाया किए, पहले से हमारे बहुत सारे महीने ज़ाया हुए हैं इससे पहले। अगर फर्दर हम ज़ाया करने बैठे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए बेटर है अपने टाइम को यूज़ करके और इन अ बेटर वे, ताकि आप लोगों का ये टाइम आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को डेवलप करने में ये ना यूज़ हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। इन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको ज़रूरत होगा वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह कल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड प्लीज़ गिव फीडबैक्स का देना ज़रूरी है। और मैं आप सब लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए डायरेक्टली भी काम करना पड़े तो हम एक वे में इसको क्रिएट करेंगे, तो लेकिन उसके लिए आपका फीडबैक का होना ज़रूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टिल देन गुड बाय।